सत्कर्मा परिवार आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। किसी भी कार्य की शुरुआत हम दीप प्रागट्य से करते हैं, तो इसी के लिए मैं गुरुजी को निवेदन करती हूँ कि दीप प्रागट्य के लिए वो पधारे। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। ॐ अग्निर्ज्योतिखा ज्योतिखमानृक्मा पर्चसो पर्चस्वान्न सहस्रदा असि सहस्रायतवा अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्पर्चो ज्योतिर्पर्चः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ॐ गणानान्त्वा गणपतिघ्नो हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिघ्नो हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिघ्नो हवामहे पशो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धिबुद्धिसिद्ध महागणाधिपते नमः। सकलोपचारार्थे प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ओम देवी शारदे निर्मलमतिदे शरणं तव पदकमलं प्रसन्नवदने सुधांशुवसने नाशाय मतिमतिमिरम्। ओम त्वां गन्धर्वा अखनौस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्माधमुच्यत। इसके बाद व्यास पूजन हेतु अमित भाई। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसिष्ठकुलसम्भूत वेदशास्त्रविशारदः नारायणौ च सम्भूत वेदव्यास नमोऽस्तु ते। श्री सद्गुरुदेव की जय। જય શ્રી કૃષ્ણ. મહેન્દ્રભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવીને શ્રી ગણપતિ પૂજન માટે આવે. પ્રભ નિર્વિઘ્नं તુ કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः. शीतलबेनला विनंती करते की गुरुजीचं पूजन करायला. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. सभी को विनंती है कि आप अपने मोबाइल स्विच ऑफ रख देना. या कुन्देन्दुतुषारहारधवलं या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा
या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आत्मीय स्वजनों, सत्कर्म परिवार की शिविर परंपरा में एक अगला चरण अपना शिव पंचाक्षर स्तोत्र के ऊपर कुछ चिंतन मनन करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। पांच अक्षर का ये प्रभावी मंत्र नमः शिवाय, और उसमें अगर प्रणव मंत्र लगा दो तो वो षडक्षर मंत्र हो जाता है ओम नमः शिवाय। बड़ी महिमा है इस मंत्र की, बड़ी महिमा है शिव तत्व की। तो मंत्र के ऊपर जाए उससे पहले शिव तत्व के बारे में थोड़ा सा विचार कर लें। यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वंदे विद्यातीर्थं महेश्वरम। शिवजी विद्या के देव हैं, शिवजी ज्ञान के देव हैं, विद्या तीर्थ हैं। यस्य निश्वसितं वेदा, उन्होंने केवल एक उच्छ्वास किया और वह वेद बन गए। शिव तत्व की महिमा क्या बखान करें। देवों के देव महादेव। कथाओं में तो कई बार अलग अलग प्रसंगों के द्वारा शिव की महिमा की है। असित गिरि समं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे पुष्पदंत कहते हैं महिम्न स्तोत्र में। शिव के गुणों का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। बड़ा प्यारा सा प्रसंग है, मुझे कई बार मैंने कथाओं में भी कहा है। महाकवि कालिदास कुमार संभवम में आलेखन करते हैं इसका।
सती के द्वारा शिव का अपराध हुआ। अपने पिता के वहां गई, अहंकार से शिव का त्याग करके गई दक्ष के वहां, और वहां जाकर उसको आत्मविलोपन करना पड़ा। ये पूरी कथा श्रीमद् भागवत में है। दूसरा अवतार, दूसरा जन्म पिता हिमालय और माता मैना देवी की कोख से हुआ, पार्वती के रूप में। बहुत छोटी उम्र में नारद जी के मार्गदर्शन से तपस्या करने चली गई। हेतु था शिव तत्व की प्राप्ति, शिवपति रूप में प्राप्त हों। और ये पार्वती जी की जो तपस्या है, कठोर तपस्या की, वन में जाकर के फल फूल खा करके, फूलों की सीजन, फ्रूट्स की सीजन पूरी हुई, फल की सीजन, तो फल नहीं मिलते थे। जल पी के या वृक्ष के पत्ते खा करके तपस्या चालू रही। पतझड़ की ऋतु आई, फॉल, वृक्ष पर से सारे पत्ते भी निकल गए। अब भोजन के लिए पर्ण भी नहीं है, पत्ते भी नहीं है, तो अपर्णा रह करके, इसलिए पार्वती का एक नाम है अपर्णा। पत्ते भी भोजन नहीं मैं कर रही हूं भोजन। कठोर तपस्या की। अब किसी का भी स्वीकार करने से पहले प्रभु हमेशा परीक्षा हम भी करते हैं। घर में एक सामान्य नौकर रखो तो भी आप उसकी परीक्षा करते हो, तो ये परम तत्व जब किसी का स्वीकार करेगा तो उसकी परीक्षा नहीं करेगा। शिवजी स्वयं बाल रूप लेकर के आए हैं पार्वती के सन्मुख, उनकी परीक्षा करने के लिए। अरे सुंदरी, क्यों ये सब इतना कष्ट सहन कर रही हो तुम? पार्वती ने कहा मैं तपस्या कर रही हूं। हाँ वो ठीक है, तपस्या किस लिए? पार्वती कहती है मुझे शिव तत्व चाहिए, शिवजी चाहिए पति के रूप में, इसलिए कर रही हूं। अब सामने स्वयं शिवजी खड़े हैं बाल रूप में, और पार्वती कहते हैं मुझे शिव चाहिए पति के रूप में, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूं। शिवजी पार्वती की परीक्षा करते हो, शिव चाहिए तुझे पति के रूप में, क्या देखा तूने उसमें? वपुर्विरूपाक्षमलक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु वरेषु यद्बालमृगाक्षि मृग्यते किमस्ति तद्व्यस्तमपि त्रिलोचने। तूने देखा है कभी शिव जी को? वपुर विरूप, दिखने में बहुत सुंदर नहीं है शिव जी, विरूप है। शास्त्र कहता है ना कि कन्या हमेशा सौंदर्य को पूरे पहले देखती है। विवाह के समय कौन कौन क्या देखता है उसका भी मनोविज्ञान है। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलमिच्छन्ते मिष्टान्नम इतरे जना। कन्या वरयते रूपम, कन्या हमेशा देखती है वो मेरा कैसा दिखता है, सुंदर है ना। और उसका कोई ये भी इधर से उधर हो जाए तो कन्या इशारा से कहते हैं ठीक दिखना चाहिए, परफेक्ट दिखना चाहिए। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम, कन्या की माँ है वो क्या देखती है? पैसे वाले हैं, हमारे जो समधी हैं वो पैसे देखा वो डायमंड का सेट पहना है ना, हाँ वो बड़ी बहू है मेरी बेटी की जेठानी, बहुत पैसे वाले लोग। अच्छा, माता वित्तम पिता श्रुतम, पिता क्या देखता है कि भाई लड़का जो है वो बुद्धिमान है, पैसा बहुत होगा लेकिन अकल नहीं होगी तो क्या किस काम का। तो पिता देखता है कि बुद्धिमान है, अपना कुछ कर सकता है बुद्धि से। माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलमिच्छन्ति, नजदीक के जो लोग हैं वो परिवार को देखते हैं, कुछ अपना काम होगा। ब्याह के समय जो जाते हैं ना
परिवार के लोग, चाचे भतीजे, मामा फूआ बुआ, ये सब जो है विजिटिंग कार्ड लेकर ही घूमते हैं। आप कौन? मैं कन्या का चाचा हूँ। अच्छा आप? मैं वर का मामा हूँ। हाँ हाँ, क्या क्या कारोबार क्या है आपका? नहीं ऐसे फैक्ट्री है। अच्छा किस चीज़ की फैक्ट्री है? ये माल बनाते हैं, ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट में आपको ये केमिकल लगता है कि नहीं? हाँ उसका ही तो हमारा काम है। अच्छा अरे कार्ड रखो, बाजार से 5 पैसा सस्ता देंगे आपको, चिंता मत करना। चलो चलो अच्छी पहचान हो गई। अभी तो यही तो धंधा करते हो। क्या करते हैं? धंधा ही लिटरली। बांधवा कुलमिच्छन्ति, और वो भी तो नजदीक के, चलो 50-60 लोग हो गए, इसका चाचा, इसका मामा, इसका फू, ये सब। बाकी के जो 1000 लोगों को आपने बुलाया है, 950 लोग क्या करते हैं? उनको क्या इंटरेस्ट होता है? मिष्टान्नम इतरे जना, बाकी के लोगों को केवल भोजन में क्या है, बस जल्दी से वहां जाए, वर कन्या के हाथ में कवर थमा दें, व्यवहार का जो होता है वो, और भोजन करके निकलें जल्दी से। बाकी क्या इंटरेस्ट है किसी को है? तो कन्या वरयते रूपम, कन्या रूप को देखती है। यहां शिव जी बाल स्वरूप में आकर के पार्वती से पूछते हैं, तूने रूप देखा? वपुर विरूपाक्षम, विरूप, बहुत विरूप है। 3 तो आंख है, 2 आंख हो तो सही, तीसरी आंख ललाट में, और रात के समय से खोले तो ढेंटन। डर लगेगा तुझे। पार्वती बदलती नहीं अपने विचार को। ठीक है चलो, सब लोग सुंदर नहीं होते दिखने में, लेकिन तुझे पता है अलक्ष्य जन्मता, इसका तो जन्म ही नहीं हुआ है। कोई पूछे ना कि चलो दिखने में सुंदर नहीं, लेकिन माँ बाप तो अच्छे हैं, अच्छे परिवार का है, ये माता है, ये पिता है, ऐसा है परिवार, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। माता का ना ठिकाना है। शिव जी की माँ कौन, किसको पता? शिव जी के पिता कौन, किसको? अरे इसका जन्म ही नहीं हुआ है। अलक्ष्य जन्मता, वो भी नहीं। अच्छा चलो ये भी सोचो कि भाई हाँ सब लोग दिखने में सुंदर नहीं होते, और अच्छे घर का न हुआ न सही, अभी तो सेटल हुआ ना, अपने पैरों पे कमा, माता पिता को ऐसी बड़ी हस्ती नहीं थे, समाज में जाने पहचाने लोग नहीं थे, लेकिन ये लड़का होनहार निकला, अपनी कुछ प्रसिद्धि, अपनी कुछ कर्तृत्व से आगे आया और संपत्ति बनाई। अरे ऐसा भी कुछ नहीं है। दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु, दिगंबर अवस्था में रहता है, पहनने को कपड़ा भी नहीं है, बैंक बैलेंस कितना होगा सोच ले तू ही। दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु, कुछ नहीं है उसके पास। वरेशु यद बाल मृगाक्षी, और तू तो कितनी सुंदर, बाल मृगाक्षी, बाल हरिणी जैसी सुंदर आंखें हैं तेरी, कितनी सुंदर है तू। तो कुछ नहीं है उसमें। किमस्ति तद्व्यस्तम अपि त्रिलोचने, अब ये त्रिलोचन 3 आंखों वाले शिव जी में तू क्या इतनी मोहित हो गई? छोड़। बहुत कोशिश करते हैं शिव जी स्वयं पार्वती को चलित करने की, लेकिन कुछ नहीं। बहुत कुछ बोला ना, बाद में पार्वती कहते बालक शांत हो जाओ, तुम मुझसे शिव के मार्ग से विचलित करने आए हो, तुम मुझे शंकर से अलग करने आए हो, तुम चाहते हो कि ये निंदा तुम करोगे तो मैं अलग हो जाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी, असंभव। तुम जो कहते हो उसमें भी मुझे तो शिव जी के गुण ही दिखाई पड़ते हैं। बस है। अकिंचन सन प्रभवस्स संपदा, तू कहता है दिगंबर है, दिगंबर नहीं है, अकिंचन है, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। अगर उसे कुछ चाहिए तो क्या नहीं है उसके पास? अकिंचन सन प्रभवस्स संपदाम, सारी संपदा उसके पास है। हमारे नारायण स्वामी भजन में गाया करते थे, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। ये कुबेर जो है ना, स्वर्ग की रिजर्व बैंक, वो कुबेर तो शिव जी का अकाउंटेंट है, केवल वो तिजोरी की चाबी लेके घूमता और हिसाब रखता है। शिव जी कहेंगे इसको इतना दे दो, यस सर, उसको कहना ही पड़ेगा। तो छठी भभूत में है खजाना कुबेर का, ऐसे संभव।
अकिंचन सन प्रभवस्स संपदाम त्रिलोकनाथ पितृसद्म गोचर। त्रिलोक के नाथ है वो। सभीम रूप शिव इत्युदीर्यते न संति याथार्थ्य विदः पिनाकिन। और तू कहता है कि उनका जन्म नहीं हुआ, माँ बाप का ठिकाना नहीं है, जन्म नहीं हुआ। अरे इसीलिए तो उनके साथ ब्याह करना है मुझे, क्योंकि जिनके जन्म होते हैं, जिनके माता पिता होते हैं, वो आज जन्म होता है, 100 साल के बाद 4 के कंधे पर चढ़ के जाते हैं। इनका जन्म ही नहीं हुआ मतलब इनकी मृत्यु भी नहीं होगी, मेरा सौभाग्य अचल रहेगा, इसीलिए तो मैं उनके साथ ब्याह करना चाहती हूँ। तने साचवे पार्वती अखंड सौभाग्यवती, ये पार्वती है। फिर शिव जी प्रसन्न हुए और पार्वती कहती है कि पिनाकिन धारी शिव तत्व को यथार्थ रूप से नसंति याथार्थ्य विदः पिनाकिनः। याथार्थ विद, यथार्थ रूप से उनको विद जानने वाला अभी तक कोई हुआ ही नहीं। बड़ा अगम अगोचर तत्व है शिव तत्व। महाभारत के अनुशासन पर्व में स्वयं भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर जब गए हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष के रहस्य जानने के लिए भीष्म पितामह के पास, अनुशासन पर्व शांति पर्व भीष्म गीता, तब भीष्म ने कहा है, युधिष्ठिर ने पूछा शिव जी की महिमा क्या है, तो भीष्म कहते हैं अशक्तो हम गुणान वक्तुम महादेवस्थ धीमतः यो ही सर्वगतो देवो न च सर्वत्र दृश्यते। भीष्म कहते हैं अभी तक जीवन की सभी बातों को मैं समझ पाया, एक शिव तत्व को मैं नहीं समझ पाया, जो सभी में रहते हुए भी किसी को दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे महादेव के गुणों का वर्णन करने के लिए मैं सर्वथा असमर्थ हूं, भीष्म कहते हैं। यही बात जो पुष्पदंत ने महिम्न स्तोत्र में कही, असित गिरि समं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारन्न याति। असित गिरिं समंस्यात् कज्जलम, नील पर्वत के जितनी बड़ी स्याही हो, और कज्जलम कहां पर रखा, वो रखें सिंधु पात्रे, समंदर में वो स्याही को रखा जाए। सुरतरुवर शाखा, सुरतरुवर मतलब कल्प वृक्ष की शाखा, उसकी डाली की लेखनी बनाई जाए, कलम बनाई जाए। पत्रम उर्वीम, पूरी पृथ्वी को पत्र कागज बनाया जाए। और लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाल, यह कल्प वृक्ष की डाली की लेखनी लेकर के समंदर जितनी स्याही में डुबो करके स्वयं शारदा लिखती रहे शिव जी के गुण, और 6 से 8 2 घंटे नहीं, सर्वदा हमेशा सर्वकालम निरंतर लिखती रहे। तत्अपि फिर भी तव गुणानाम ईश पारन्न याति, हे ईश, हे शिव जी, हे स्वामी, आपके गुणों का अंत नहीं आएगा। ऐसे शिव जी हैं। शिव जी स्वयं अकिंचन है, लेकिन वो जब देने बैठते हैं ना, तो इतना देते हैं, इतना देते हैं, स्वयं अकिंचन। और याद रखना, जो व्यक्ति स्वयं अकिंचन होता है वही उदार हो सकता है। अकिंचन में ही उदारता छिपी हुई है। परिग्रह वृत्ति, कंजूसी जो है ना, वो व्यक्ति के भीतर की एक दारिद्र्य की लक्षण है। भीतर से जो गरीबी महसूस करेगा वो बाहर से संपत्ति इकट्ठा करना चाहेगा, जितना हो सके उतना इकट्ठा करो। लेकिन जिसकी भीतर की समृद्धि हो, भीतर की औदार्य हो जिसका, वही बाहर अकिंचन रूप में रहेगा। नहीं चाहिए कुछ। तृप्ति जब आ जाए संपत्ति से, तभी व्यक्ति अकिंचन बन सकता है। मांगना बंद कर देता है।
इसलिए अब देखना, शुरुआत में व्यक्ति असल रूप से दरिद्र होता है तो उसको बड़ी अपेक्षा रहती है, ये लाऊं, ऐसी अंगूठी पहनूं, ऐसी चेन पहनूं, ऐसी गाड़ी चलाऊं, ये करूं वो करूं, ऐसा घर मेरा होना चाहिए। अपेक्षाएं बहुत है, इच्छाएं। धीरे 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 संपत्ति आती है तो वो अपनी इच्छाएं पूरी करता है कि बड़े दिनों से इच्छा थी, ऐसी अंगूठी पहनूं, ऐसी घड़ी पहनूं, ऐसी गाड़ी चलाऊं, ऐसा घर हो, सब पूरी कर लेता है इच्छाएं। वो सारी इच्छाएं पूरी करने के बाद भी जो संपत्ति आती रहती है, आते रहती है, तब जो समझदार व्यक्ति है ना, उसको एक तृप्ति आ जाती है। फिर आप देखना, ऐसे कई लोग समाज में मिलेंगे आपको, प्रभु की कृपा से अत्यंत संपत्ति होगी, लेकिन उनकी रहन सहन देखो तो बिल्कुल सादगी से, दरिद्रता से नहीं, सादगी से, कंजूसी नहीं होगी। उनको वही सादे वस्त्र, जितनी आवश्यकता है उतना, और बाकी की संपत्ति किसी को आवश्यकता हो तो ले जाए, जहां पर वो योग्य देखते हैं कि भाई काम करने जैसा है, ये सचमुच आवश्यकता है, देते रहो। औदार्य इसी में से आता है, संतोष। तो शिव जी स्वयं अकिंचन है लेकिन भरपूर उदार है। पुराणों में बड़ी प्यारी घटना है, मैं बहुत कम बार सुनाई है कथाओं में। पार्वती जी के प्रथम प्रसव का समय था, पहली बार पार्वती जी को पुत्र जन्म होने जा रहा था, प्रथम प्रसव का समय था। तो पूरा शिव परिवार बड़े आनंद, क्योंकि कई समय से कैलाश में कुछ घटना हुई नहीं थी। शिव जी समाधि में ध्यान में घना के गौ कदे प्रसंग आयो છે, तो बहुत समय के बाद ऐसा एक प्रसंग आ रहा था, आनंद का प्रसंग आया था। पार्वती जी की प्रथम डिलीवरी, पूरा शिव परिवार प्रतीक्षा कर रहा था, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। उस वक्त भी शिव जी तो निजानंद में मग्न थे अपने। कार्तिकेय का जन्म हुआ, पुत्र जन्म हुआ, तो समाचार आए, गणों ने, गण तो नाचने लगे सब, पुत्र जन्म हुआ, पुत्र जन्म हुआ, पुत्र जन्म हुआ। ब्रह्मा जी भी आए थे वहां पर, शिव जी निजानंद में थे वहां पर। ब्रह्मा जी ने जाकर के शिव जी को बधाई दी, हर हर महादेव, बधाई हो, पुत्र जन्म भया है, पुत्र जन्म हुआ है। अच्छा, उस समय श्रुत्वा षडानन जनुर्मुदितांतरेण पंचाननेन सहसा चतुराननाय शार्दूल चर्म भुजगाभरणं सभस्म दत्तम निशम्य गिरिजा हसितम पुनातु। किसी ने आकर के बधाई के समाचार दिए, ऐसे आनंद के समाचार दिए कि पुत्र जन्म, पहला बेटा हुआ है, तो सामने वाले को भी कुछ अभिनंदन देने चाहिए ना, कुछ भेंट देनी चाहिए, बख्शिश देनी चाहिए। ब्रह्मा जी आकर शिव जी को ये समाचार सुनाते हैं। शिव जी क्या देते हैं? श्रुत्वा षडानन जनुर्मुदितांतरेण। षडानन, कार्तिकेय का जब जन्म हुआ, यह मुदित, आनंद हुआ शिव जी को, अंतर से उनको आनंद हुआ। और पंचाननेन सहसा चतुराननाय, ये कवि की कल्पना भी देखो, षडानन का जन्म हुआ तब पंचानन ने चतुरानन को, कार्तिकेय 6 मुख वाले, शिव जी 5 मुख वाले, पंचवक्त्र हैं, और चतुरानन ब्रह्मा 4 मुख वाले। तो षडानन का जन्म होने पर पंचानन ने चतुरानन को क्या दिया? शार्दूल चर्म भुजगा भरणम सभस्म। शार्दूल चर्म, व्याघ्र चर्म जो पहना था शिव जी ने, निकाल के दे दिया ब्रह्मा जी को, रखो आप अभी। शार्दूल चर्म भुजगा भरणम, नागेंद्र हाराय स्तोत्र में आएगा, पहला ही शब्द है भुजगाभरणम। सर्पों का हार था, वो निकाल के ब्रह्मा जी के ऊपर डाला, रखो आप। सभस्म, भस्म भी निकाल के, इधर से निकाल के लगाओ तुम लोग। हंसी आती है, लेकिन कौन दे सकता है? आपके वहां जब कोई प्रसन्नता का समाचार दे, क्या आपके गले में से जो चेन पहना या जो डायमंड का सेट है निकाल के ले लो, तुम पहनो, करोगे? नहीं। हाँ, सोचोगे जरा ले जाएंगे बाजार में, हल्की से हल्की जो चेन होगी, और उसमें भी अभी सब निकला है ना एकदम सस्ता वाला, हल्का वाला, फू करो तो उड़ जाए ऐसे,
वो 1 लाख दे देंगे ज्यादा से ज्यादा। स्वयं जो पहना था वो निकाल के दत्तम निशम्य, और ये देखकर गिरिजा हसितम पुना, तो पार्वती जी हंस रही है, दिया तो भी क्या दिया है। तो ये गिरिजा का हसितम, पार्वती अपने पति को तो वो पहचानती है ना, गिरिजा हसितम पुना, तो पार्वती का जो ये हास्य है, पार्वती जी को, वो हमें पवित्र करे, हम पर कृपा करें। श्रुत्वा षडानन जनुर मुदितांतरेण पंचाननेन सहसा चतुराननाय शार्दूल चर्म भुजगाभरणं सभस्म दत्तम निशम्य गिरिजा हसितुम पुनातु, हसितम पुना। इसमें एक और अर्थ भी है। शिव जी को पार्वती जी से ब्याह कराने का संकल्प तो ब्रह्मा जी ने किया था। ये सती ने जब आत्मविलोपन किया दक्ष के वहां, फिर दक्ष ने माफी मांगी तो शिव जी तो ठीक है माफ कर दिया, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार। फिर शिव जी समाधि पर बैठ गए। अब जो तारकासुर की समस्या शुरू हुई थी, कौन मारेगा, मुझे पता चल शिव जी का पुत्र ही तारकासुर को मार सकता है। अब शिव जी समाधि में बैठे, कब वो ब्याह करें, कब उनका पुत्र हो, कब तारकासुर को मारें। तो ये पूरी योजना ब्रह्मा जी ने बनाई थी। कामदेव को भेजा कि जा शिव जी की, और शिव जी को तो सब पता है कि ब्रह्मा जी आपने किया ना, ये आपके करने का परिणाम है, पुत्र जन्म हुआ। अब मुझे तो संसार में रखा, पुत्र जन्म हुआ तो उसको बड़ा करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। आप रखो अब व्याघ्राम भर, आप रखो ये सब, भस्म भी आप रखो। आपने मुझे गृहस्थाश्रम में लगाया, तो अब भभूत लगा करके तपश्चर्या आप करो ब्रह्मा जी। शार्दूल चर्म भुजगा भरणम सभस्म दत्तम निशम्य गिरिजा हसितम पुनातु। शिव तत्व बड़ा प्यारा तत्व है भाई। शिव शब्द के अर्थ अगर देखें तो अमर कोश में शिव का अर्थ है श्वश्रेयसम शिवम भद्रम कल्याणम मंगलम शुभम, इतने अर्थ होते हैं। श्व श्रेयस जो कल्याण करता है, शिव वही कल्याण, भद्र कल्याणम मंगलम शुभम। विश्वकोश के अनुसार व्याख्या होती है शिवंच मोक्षे क्षेमे च महादेवे सुखे। शिव का अर्थ है मोक्ष, शिव का अर्थ है क्षेम, शिव का अर्थ है महादेव, और शिव का अर्थ है सुख। शिव, अद्वैत, कल्याण और आनंद, ये चारों शब्द एक ही अर्थ का बोध करते हैं।